अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी लेकर आई हूँ। ये स्पैगेटी बहुत ही मज़ेदार होती है और ये मैंने अपने स्टाइल से बनाई है। बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी। तो आइए इस स्पैगेटी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 900 ग्राम चिकन ले लिया है। 900 से 1 किलोग्राम चिकन है ये। इस चिकन की मैं यखनी बनाऊँगी और यखनी से स्पैगेटी बनाऊँगी। तो यखनी मैंने बहुत थोड़ी-सी बनानी, ज़्यादा नहीं बनानी। तो इसमें इतना पानी हम डालेंगे कि चिकन भी इसमें अच्छी तरह गल जाए और इसकी थोड़ी-सी यखनी निकल जाए। इसमें 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसमें 1 चमचा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। और इसके बाद मैं इसकी अच्छी सी यखनी बना लूँगी, इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। जब चिकन बॉयल हो जाएगा तो चिकन को मैं अलग कर दूँगी और इसकी यखनी को हम अलग कर देंगे। तो हम इस तरह से आज स्पैगेटी बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसके लिए मैंने तैयारी कर ली थी कि 2 पैकेट मैंने स्पैगेटी ले ली थी जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और इसका पानी स्ट्रेन करने के बाद इस पर ठंडा पानी डालकर मैंने इसको ऑयल लगाकर रख दिया था। ये देखें, मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था और इसको इसी तरह से मोटा-मोटा निकाल लिया था। इसकी हड्डियाँ अलग कर ली थी और चिकन अलग कर लिया था। कुछ वेजिटेबल्स काट के रखी थी जिसमें गाजर, बंद गोभी और ये मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं और इसमें शिमला मिर्च लिए हैं और मैंने हरी प्याज़ ली है। ये देखें, मैंने थोड़ी-सी इसकी यखनी निकाल के रखी है जिसको हम यूज़ करेंगे स्पैगेटी बनाते हुए। तो आज मैं अपने स्टाइल से आपको स्पैगेटी सिखा रही हूँ जो मैं घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी होती है और सर्दियों में ये बड़ी हेल्दी भी होती है क्योंकि हम इसमें यखनी का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। या हाफ़ कप ऑयल ले लें आप इसमें और 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। मैंने चॉप कर लिया था लहसुन अदरक, आप चाहें तो पेस्ट हो या पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। बस लहसुन अदरक को थोड़ा-सा हम सौटे करेंगे। इसके बाद मैंने जो चिकन निकाल के रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। लेकिन चिकन मैंने बहुत बारीक श्रेड नहीं किया है, बस हड्डियों से निकाल के इसको अलग कर लिया क्योंकि जब हम इसमें पकाएँगे तो ये खुद ब खुद ही श्रेड हो जाएगा। क्योंकि चिकन काफ़ी सॉफ्ट मैंने बॉयल किया था, बहुत हार्ड बॉयल नहीं किया था मैंने। काफ़ी पकाने के बाद यखनी निकाली थी इसकी और इसको मैं अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई कर लूँगी। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें गाजर और स्वीट कॉर्न्स शामिल कर दिए हैं और उनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो वेजिटेबल आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी आपको अच्छी लगती हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें मैं जो यखनी मैंने निकाल के रखी थी वो यखनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। क्योंकि मैं गाजर और स्वीट कॉर्न्स वगैरह को इसको अच्छी तरह से यखनी में पकाऊँगी। वेजिटेबल को मैं बारी-बारी डालूँगी सारी और इसमें यखनी में हम पकाएँगे, ताकि इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये हमारे लिए बड़ी बच्चों के लिए हेल्दी हो जाएगी। और सारा आपको पता है यखनी वाली जो भी चीज़ बनती है उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। तो इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होगा और पकाने के लिए हम इसमें यखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको गलाने के लिए। ये तमाम प्रोसेस हम तेज़ आँच पर करेंगे। मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको पकाऊँगी और यखनी मैंने डाल दी है ताकि यखनी का पानी भी ड्राई हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने गाजर और स्वीट कॉर्न्स को पकाया था, उसके बाद मैंने बंद गोभी इसमें शामिल कर दिए। बंद गोभी को भी इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और यखनी के अंदर हम पकाएँगे और आँच को हमने तेज़ ही रखना है। तेज़ आँच पर हमने पकाना है ताकि यखनी का पानी भी ड्राई हो जाए और वेजिटेबल्स भी हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो तेज़ आँच पर हम इसको पका रहे हैं और तमाम वेजिटेबल को डाल रहे हैं। अच्छा, अब मैं 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है व्हाइट विनेगर, 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 3 टू 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। सॉसेज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास 2 पैकेट स्पैगेटी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उसके हिसाब से मैंने सॉसेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डाले। मतलब मैंने मीडियम ही डाले हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको जितना भी कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सॉसेज़ मैंने इसमें डाल दिए थे। अब सॉसेज़ डाल के भी मैं इसको अच्छी तरह से पका रही हूँ क्योंकि यखनी भी हमारी इसमें शामिल है और सॉसेज़ भी हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से हम पकाएँगे। 1 टीस्पून इसमें व्हाइट मिर्च पाउडर जाएगा, दखनी मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च और मैंने हरी प्याज़ का जो व्हाइट पार्ट था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको भी हम डाल के इसको भी कुक करेंगे। अब आँच हमारी देखें हाई है और काफ़ी हद तक हमारा पानी इसका ड्राई हो चुका है और वेजिटेबल भी हमारी कुक हो चुकी हैं। अब लास्ट में मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक मैंने चेक कर लिया था, नमक कम था। सॉसेज़ के बाद नमक चेक करेंगे क्योंकि सॉसेज़ में भी नमक होता है। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब स्पैगेटी हमने 2 पैकेट जो बॉयल की थी, तकरीबन मेरे पास 800 ग्राम्स स्पैगेटी जो मैंने बॉयल की थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से 2 चमचों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें 2 चमचे या स्पैचुला जिस तरह चाहें आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से क्योंकि सारा जो वेजिटेबल्स, चिकन वो सब नीचे था। तो इसको मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से इसको हमें वेल कंबाइन करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर से जब मिक्स कर लिया तो मैंने डाल दी
हरी प्याज जो मैंने काट करके रखी थी, हरी प्याज डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप केचप और हाफ़ कप मैंने स्वीट चिली सॉस इसमें शामिल की है। तो ये मैंने डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसके बगैर तो स्पैगेटी का आपको पता है फ्लेवर अच्छा आएगा ही नहीं, और बच्चों को तो फ्लेवर चाहिए। तो हमने अपनी पसंद से इसमें यखनी भी डाल दी है और सारे बच्चों के फ्लेवर भी डाल दिए हैं जो बच्चों को पसंद है, और इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त बनी थी। सबसे लास्ट में जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो मैंने डाला है ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च। इसको मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाला है और इससे इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आया था। काली मिर्च की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी और ये स्पैगेटी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। तो व्यूअर्स, हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई हैं, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऊपर मैं इसको हरी प्याज से गार्निश कर रही हूँ और इसको आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अभी विंटर वेकेशन चल रही है बच्चों की, बच्चों को ये आप बनाकर खिलाएँ। बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी, बच्चों को इंशाल्लाह ये फ्लेवर्स का ज़रूर पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।